तो आज हम कक्षा 7th में हिंदी व्याकरण का टॉपिक है कौन सा भाई? संज्ञा। संज्ञा टॉपिक को लेते हैं। आज हम संज्ञा की परिभाषा डेफिनेशन है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के बोध को क्या कहते हैं? संज्ञा। नाउन। संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, राम, मोहन, श्याम, नरेश, कोई भी हो सकता है। वस्तु, पंखा, टेबल, कुर्सी, पुस्तक, स्थान, हिमालय, कोई भी, जोधपुर, जयपुर, हमारे विद्यालय, कोई भी स्थान, भाव, ठीक है ना, कोई भी भाव हो सकता है, संवेग हो सकते हैं हमारे, ठीक है ना, जैसे क्रोध है, बुढ़ापा है, मिठास है, कड़वा है, खट्टापन है, ये सब चीजें तो संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं भाई? बोलो। संज्ञा के भेद 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके बाद में कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। उसके बाद में भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही विद्वानों ने इसके 2 और भेद कर दिए, तो द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई भी व्यक्ति प्रधान होता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे राम, महात्मा गांधी, कोई भी, नेपोलियन, कोई भी हो सकता है। उसके बाद में और शब्द है जातिवाचक संज्ञा। कौन सा है? जातिवाचक। अब देखो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कोई भी वस्तु, जाति, जैसे गाय एक जाति है। अध्यापक है, कोई भी चीज जाति हो सकती है। पेड़ पौधे है जाति। हाँ। अब है लड़का, जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में कोई भी भाव है, यौवन है, बुढ़ापा है, असह्य है, बुराई है, गर्मी है, खट्टापन है, मीठापन है, मिठास है, बड़कपन है, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत और वो है जैसे समूहवाचक। समूहवाचक में कोई समूह होता है, जैसे टोली है, दल है, वस्तु होता नहीं होता। द्रव्यवाचक में तेल है, पानी है, दूध है, ऊन है, सोना, लोहा, चांदी, ये सब कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। समझ में आ रहा सबको? यस सर। कि भाई संज्ञा 3 प्रकार की होती है। अब आपको इसके उदाहरण भी समझने पड़ेंगे, तब आपको जाके संज्ञा पूरी समझ में आएगी। डेफिनेशन संज्ञा की किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं भाई? संज्ञा एक नाम है। क्या है? दुनिया में जितने भी नाम है वो संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। इसको इसकी संज्ञा दी गई है, इसका नाम दिया गया। कोई भी, जैसे ये पंखा है, ठीक है ना, ये स्टूल है, ये टेबल है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये आपकी शॉप है, ये झाड़ू डस्टर है, ये सब चीजें क्या है भाई? आपकी संज्ञा है। और अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग प्रकार कर दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई एक व्यक्ति होता है, कोई एक व्यक्ति ही होता है, जैसे रीटा मसीह एक है ना, महात्मा गांधी एक ही है, राम, श्याम, मोहन, रामचरितमानस, बाइबिल, गीता, पुराण, ये सब किसके अंतर्गत आती है? व्यक्तिवाचक। जाति में संपूर्ण जाति, कोई भी लड़का है, बालक है, गाय, भैंस, ठीक है ना। अब गाय भैंस के अंतर्गत, इसके अंतर्गत करना हो तो जैसे मान लो, जैसे एक होती है कपिला गाय, हमने नाम दिया कपिला गाय, तो कपिला गाय एक विशेष होगी तो वो व्यक्तिगत संज्ञा होगी। अब ओनली गाय बोले तो वो कौन सी है?
जातिवाचक संज्ञा में सब कोई भी आ सकती है, लेकिन एक व्यक्तिवाचक में विशेष आता है। ठीक है, भाववाचक में आपने बुढ़ापा है, यौवन है, अमीरी, गरीबी, ठीक है, ये सब चीजें बंद कर दे।